बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा जन सैलाब। दोस्तों, कल के दिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है उसको घेरने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए। और मसला आप सभी को पता है कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। दोस्तों, अब इस खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में खबर यह कहा जा रहा है कि जो एनटीए के महानिदेशक हैं उन्होंने कहा कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं, एनटीए के महानिदेशक ये कह रहे हैं कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अब एक बात बताइए कि जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर ये पेपर रद्द क्यों किया गया? क्यों किया गया पेपर रद्द? बताइए, ये तो बताना पड़ेगा आपको। दोस्तों, यही वो बयान है जिसके चलते एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि पूरे देश भर में एनटीए के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ तमाम छात्र भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी रेल की पटरियों पर सामने आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं पर पुतले फूंक रहे हैं, कहीं पर अर्थी निकाल रहे हैं, तो कहीं पर भाजपा मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। और इसी बीच एनटीए महानिदेशक का यह कहना कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग, क्या आप उनको दिमाग से पैदल समझते हैं? क्या इनके पास वो दिमाग नहीं है? तो फिर आपने पेपर रद्द क्यों कराया? अपनी बातों में आप खुद फंस रहे हैं। क्यों रद्द किया गया? भाई, जब सब कुछ बढ़िया था, सब चंगा ही चल रहा था, रद्द कराने के पीछे का क्या मतलब है जब लीक ही नहीं हुआ पेपर? तो पूरी खबर बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से बात सामने निकल कर आई, उस वक्त किस तरीके से फटकार लगी है, क्या कुछ हुआ है। और दूसरी तरफ आज भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है मोदी जी की मीटिंग होने के बावजूद भी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे से आने के बाद मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग कंप्लीट हो गई, लगभग 4 से 5 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग के अंदर भी शायद वो चीजें, वो बातें नहीं रखी गई जो नीट मसले को लेकर के, नीट पेपर लीक के मसले को लेकर के, नीट पेपर का जो रद्द किया गया उस मसले को लेकर के साथ चर्चा नहीं हो पाई। खबर जरा देखिए, आज तक की खबर है। आज तक की खबर में लिखा है हेडलाइन, नीट पेपर जब लीक ही नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों और परीक्षा कैंसिल क्यों हुई? संसदीय समिति में घिरे एनटीए महानिदेशक। दोस्तों, एनटीए के महानिदेशक कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, सीबीआई जांच करे कि कैसे क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जब लीक ही नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच का मतलब क्या है? फिर ये पेपर लीक का मतलब क्या है? मतलब पेपर रद्द का क्या मतलब निकाला जाए? खबर में लिखा है, नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर बुलाई गई संसदीय स्थायी समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों को सांसदों के तीखे सवाल का सामना करना पड़ा। सिस्टम से पेपर लीक न होने की दलील देने वाले अधिकारी उस वक्त निरुत्तर हो गए जब सांसदों ने उनसे पूछा कि परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की वजह क्या है। बैठक में राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें और परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रस्तुति दी गई, लेकिन चर्चा का केंद्र नीट पेपर लीक ही रहा। जब सांसदों ने पूछा कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ तो एनटीए महानिदेशक ने अजीबोगरीब दलील दी और कहा कि हमारे सिस्टम से कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। महानिदेशक के इस बयान पर कई सांसद भड़क गए। उन्होंने पलटकर पूछा, अगर एनटीए के सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर सीबीआई क्या जांच कर रही है? सीधे सवाल। अब एनटीए महानिदेशक के पास कोई जवाब नहीं था और वो चुप्पी साध लिए। सवाल है दोस्तों कि जब एनटीए के पास ही इसका जवाब नहीं है तो अपने ही किए गए दावों की पोल पट्टी वो खुद ही खोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस मामले को लेकर के क्या कहेंगे? और यही कारण है दोस्तों कि आज हर छात्र संगठन, हर युवा जो नीट जैसे पेपर मसले में चाहे भागीदारी ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, युवा वर्ग ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दे दें। उनसे वो संभलते नहीं संभले जा रहा है। भाई, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई ऐरा गहरा पद नहीं मिला है उनको। और ये युवा हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और अगर इन्हीं देश की रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर दिया जाएगा तो फिर देश कैसे टिकेगा? आप समझिए। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे से देश में आते हैं, दिल्ली में अचानक एकाएक मीटिंग बुलाते हैं, 4 से 5 घंटे की बैठक होती है और क्या उस बैठक में नीट जैसे गंभीर मसले पर भी चर्चा हुई या नहीं हुई? खबर जरा देखिए दोस्तों,
जनसत्ता की खबर लिखा है यह आगे की ओर देखने का समय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। लिखा है कि गुरुवार को अपने कैबिनेट को 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा, जिसमें आगामी सालों तक विभिन्न सुधार पहलों जरिए लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बन सके। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधार पर कोई जोर दिया जाना चाहिए ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश का सर्वगीण विकास सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद दोस्तों यहां कहा जा रहा है कि सन 2047 तक का विजन प्रधानमंत्री मोदी जी कल के दिन बैठक में तय कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जो सन 2026 में जो लक्ष्य है बीजेपी का, मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। इसके बाद इस खबर में कहीं भी कोई इस तरीके की खबर नहीं निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल के जो चर्चाएं की है, जो मीटिंग बुलाई है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कुछ कहा हो, या उस मीटिंग में नीट जैसे पेपर मसले को लेकर के जब पूरे देश भर में विरोध हो रहा है उस मसले को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ मैसेज दिया हो। ऐसी कोई भी खबर निकल करके नहीं आ रही। हो सकती है अगर ऐसी कुछ खबर हो, अगर मेरी जानकारी में ना हो, अगर आपके पास हो तो आप अवगत करा दीजिएगा, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। दोस्तों सवाल है कि मीटिंग बुलाई जा रही है तो क्या देश के अंदर तमाम मसले हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए? क्या नीट जैसे पेपर के जो मसले हैं जो देश के युवाओं से जुड़ा हुआ, क्या वो असल मसला नहीं है? क्या वो गंभीर मुद्दा नहीं है क्या? दोस्तों आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले राजस्थान की है और राजस्थान के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर गए, जन सैलाब उतर गया दोस्तों, सिर्फ इस वजह से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करते हुए लोगों ने उस कदर भीड़ इकट्ठी कर ली, उस कदर गुस्सा फूट गया कि पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन चलाना पड़ता। इसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। उधर राहुल गांधी तंज कसते हुए क्या कह रहे हैं? पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवाओं पर जो सड़क पर जो युवा हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र, निस्वाई और निशाई के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं तो बीजेपी के प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं और ये विरोध प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। यानी इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।